बच्चर साहब, मैंने 3 मिनट में 2 सवालों के जवाब आपसे ले रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि जी इमरान खान साहब की रिहाई पर आपका फोकस होना चाहिए, जो जेल में है जी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के बहुत गैर ज़रूरी बयानात हैं। इस मौके पर कभी वो मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी अपनी हुकूमत के दीगर जो लोग हैं KPK की सियासत से वो लगता है बाहर नहीं आ रहे। अब कोई कल तुक बनता था असद कैसर साहब से मुतालिक, उन्होंने बता दिया ये साजिशी हैं, शहराम तरकई, आतिफ खान। कोई स्क्रिप्ट चल रहा है, ज़रा थोड़ा सा बताएं अली अमीन गंडापुर साहब का। जी सलमान भाई, असल में बात यह है कि आप एक चीज को जरूर मद्देनजर रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात का उसको सामना है। ठीक है। और एक होता है कि पॉलिटिकल जमात के साथ आपके इख्तलाफ हैं। हमारे इख्तलाफात पॉलिटिकल दो पार्टी से तो हैं ही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है। और वो हम ये समझते हैं कि हमारा मैंडेट खसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। ठीक है। लेकिन अब हमारा एक और मसला भी है कि हमारे पीछे और लोग भी लगे हुए हैं। सिर्फ वकील का मुकाबला वकील से नहीं है, सियासतदान का मुकाबला सियासतदान से नहीं है। डेफिनेटली हमें ये चीज़ें हमारी जो हैं ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर कोई इख्तलाफ भी हो तो कैमरे के आगे नहीं आने चाहिए। बड़ी बड़ी पार्टीज में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोई खास स्क्रिप्ट चल रहा है। लेकिन मगर आपका मुकाबला किसी और से, मैं वही समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं जी। जो हम आपका मुकाबला कुछ और लोगों से भी है, तो मैं वही समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। नहीं है, वो समझ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट है जी। मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, वो समझ रहे हैं। अब हमारा एक सियासी जमात का मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से क्या हो सकता है? ओके। लेकिन उन्होंने हमें अपने लिए कोई बना लिया। ओके, मैं समझ गया। मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दें सर। आज आपकी स्टेटमेंट बड़ी तगड़ी थी जी, 48 घंटों में अदम एतमाद ला सकते हैं जी अगर एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को कंधा ना दे। सर इतना एतमाद, कॉन्फिडेंस किस वजह से? और कोई काहे कुछ MPA भी आपसे राब्ते में आ गए हैं? आपने तो हिला दिया है जाती उम्रा में सबको। सर ये कौसर काज़मी साहब मुझे मिलेंगे ना, मैं भाई को सारी बात बता दूंगा। थोड़ी मुझे भी बता देना। ये कि आप हमारे से चीजें क्यों डिस्क्लोज करवाते हैं? अच्छा, तो ये बात पॉलिटिकल बात है। मैं ये बात करूं कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। हमारे खिलाफ ये एतमाद हुआ था। ठीक है। तो ये उस वक्त भी डेफिनेटली जिनका किरदार था, ठीक है। आज भी है। तो ये बात तो मैं इनको बड़े, और ये फिर अब चूंकि इधर ये नहीं मानेंगे और इनकी बात मैं नहीं मानूंगा। मैं जी कौसर भाई, आप बताएं ना, ये कंधे कुंधे का क्या सीन है? आप दरमियान में बैठ जाए तो मैं भाई को ये सारी बात कौसर भाई बता दे, ये कंधा मैं पूछ लेता हूँ सर। कौसर भाई, ये कंधा मंजी को है, कंधा कुर्सी को है, ये किस चीज को कंधा है? किसी कारपेट को कंधा है? जरा बता दे, क्योंकि माजी में देखा कंधे हटते देर नहीं लगती सर। बसंत एहतराम मलिक साहब, ये तो हमारा बड़े अरसे से मुतालबा है कि बजाय एक सूबे के तमाम वसाइल इस्तेमाल करके जिस तरह आप वफाक पे और पंजाब पे चढ़ाई करते रहे हैं, वो सब छोड़ें और आए सिस्टम के अंदर रहते हुए लाएं तहरीक अदम एतमाद, पूरे करें अपने नंबर और चलता करें हमें।